नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त कहें या एक बड़ी खबर जो आई वो पटना से आई। बिहार चुनाव जो है वो दहलीज पर है, लेकिन उससे पहले विपक्षी महागठबंधन में हाहाकार मचा है, क्योंकि तेजस्वी ने सीधे सोनिया और राहुल गांधी से कन्हैया को लेकर एक बड़ी शिकायत की है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि अब कन्हैया कुमार की दिल्ली वापसी तय मानी जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार महागठबंधन में हाहाकार मचा है। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति जो है वो कांग्रेस की नजर आ रही है। नहीं, सब बुरी स्थिति में है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अच्छी स्थिति में हूं। लेकिन कन्हैया को लेकर इतना ज्यादा इतना डर क्यों? देखिए, 5 दिन से जब से ये खबर आई कि वो यात्रा पे जाने वाला है, हम लोग लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं और लगातार मैं कह रहा हूं कि आदर तो ये यात्रा पूरा होगा या गठबंधन बनेगा। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकते। ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। अब क्या क्या दिक्कतें हो रही है। तेजस्वी यादव तो जहां उनको अपना कैंपेन लॉन्च करना चाहिए था, पूरा महफिल कोई और जो है उड़ा ले जा रहा है ना। हेडलाइन कोई और बन रहा है। ये दिक्कत है। दूसरी, आपकी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ईडी वाले पहुंच गए, मम्मी से पूछताछ हो रही है, पापा से पूछताछ हो रहा है, लालू यादव को बोला जा रहा है, आपको भी बुलाया जाएगा। तो आप ईडी फीडी खेलते रहोगे और उधर कांग्रेस पार्टी ने दूसरा कांड कर दिया, तो शिकायत कर दी। शिकायत हो गया। मैं आपको एक बात बता दूं, कन्हैया को दिल्ली वापस बुलाया जा रहा है। कांग्रेस के बड़े सूत्रों ने कहा कि वी कैन नॉट अफोर्ड इट, क्योंकि ये साफ साफ लालू यादव की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से कह दिया गया, पहले आप डिक्लेयर कर दो कि आर यू विथ हिम और विथ मी। तो ये आपको बताना पड़ेगा, और अगर हमें हमारे साथ गठबंधन में मिलकर लड़ना है तो यात्रा को रुकना होगा। दिस इज व्हाट आई सेड 4 days बैक। आज वही हुआ। सो ही विल बी गोइंग बैक। उसको वापस आना है। क्यों आना है? 3-4 चीजें हुई जी। रैली शुरू हुई, कई सारे पत्रकार गए, तो वो सवाल पूछा गया कि भाई कि आप क्या तेजस्वी यादव के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि आप महागठबंधन में के पार्ट है, तो कोई यात्रा इतनी बड़ी आ रही है तो उसमें तो सारे लोगों को एक साथ होना चाहिए। पप्पू यादव भी, तेजस्वी यादव भी, कन्हैया कुमार भी, सारे लोग एक साथ आओ। सीपीआई, सीपीएम, वामपंथी, वो नक्सली, सीपीआई एमएल वाले, वो सब एक साथ आ जाओ। तब तो ये लगेगा कि भाई आप यूनाइटेड काम कर रहे हो, लेकिन वो तो आप अकेले हो। तो ये पूछा गया कि भाई क्या ये तेजस्वी के लिए खतरा है, तो बिल्कुल टिपिकल बिहारी अंदाज में कहा कि चुप रहो यार, क्या बेकार का सवाल पूछ रहे हो। आप अभी सिर्फ रोजगार और पलायन की बात करो, है ना। जी बिल्कुल, यही हुआ। ये बकवास मत करो, ये सब सवाल मत करो। कहने का मतलब क्या हुआ? पॉलिटिकली व्हाट ही इज सेइंग, आई एम कंटेस्टिंग फॉर सीएम। ही डिड नॉट डिनाई। डिनाई नहीं किया उसने, नहीं कहा कि नहीं तेजस्वी यादव हमारे लीडर है। इस सवाल के जवाब में उसको कहना चाहिए ये कि तेजस्वी यादव हमारे लीडर हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम पैदल चल रहे हैं। डिड ही से दैट? नो। क्यों? क्योंकि जहां जहां ये जा रहा है वो यूथ कांग्रेस के लोग, कांग्रेसी लोग वहां नारे कर बजा रहे हैं कि बिहार का सीएम कैसा हो, कन्हैया जैसा हो। उसके सामने एयरपोर्ट पे उतरा, एयरपोर्ट पे उसने यही काम किया। तो ये तो वीडियो तो तुरंत वायरल होता है। तेजस्वी यादव को दिखा, लालू यादव दिखाइए, तो चीफ मिनिस्टर आ रहा है। बोला अच्छा रुको, अभी शांत करते हैं। ठंडा कर दिए। तो ठंडा कर दिया। फोन करके पूछ दिया गया भाई, लालू यादव ने सोनिया गांधी से बात की और राहुल गांधी से तेजस्वी यादव ने बात की कि भाई आपको तय करना है कि भाई वो ये तमाशा चलेगा या गठबंधन का आप हिस्सा रहेंगे। वैसे भी मैं आपको बता दूं,
कि आरजेडी का प्लान भी तैयार है कि दे विल डंप कांग्रेस, की भाई जाओ लड़ो अपना, हम वामपंथी सीपीएम सीपीआई और वो नक्सली माले वाले उन लोगों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, वीआईपी को साथ में ले आएंगे, फिर वो बढ़िया डील हम मांझी को दे देंगे या किसी और को दे देंगे, हम अपने हिसाब से जो है बना लेंगे। लेकिन दो आदमी का चेहरा नहीं देखना है, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? कांग्रेस पार्टी एक अलग गेम खेल रही है जिससे सीधा सीधा नुकसान जो है वो होगा इसको, तेजस्वी यादव को। पप्पू यादव उसके खिलाफ है। पप्पू यादव और कन्हैया में बहुत अच्छी दोस्ती, तारीफ कर रहे हैं, कह रहे तूफान है, तूफान को तो कौन कन्हैया और बिहार की राजनीति होती है कास्ट की, तो राहुल गांधी से भी ये पूछा जाना चाहिए कि बड़े ओबीसी करते हो, कोई ओबीसी लीडर नहीं मिला बिहार में तुमको? यात्रा करवा रहे हो भूमियार से, अपर कास्ट से, फिर मतलब सारा खेल तुम ही खेलोगे, बाकी लोग कोई खेल समझेगा नहीं। कि अपर कास्ट आदमी से तुम करवा रहे हो रैली कि ताकि अपर कास्ट भी इधर आ जाए, और पीछे पीछे आगे बढ़ा दे रहे हो पप्पू यादव को भी तोड़ दो, तो जो अपर कास्ट बीजेपी के साथ है वो तो आएगा नहीं, लेकिन जो आरजेडी के साथ जो अपर कास्ट है उसमें बहुत सारे भूमियार राजपूत हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, वो आ जाएंगे कांग्रेस पार्टी के साथ, तो नुकसान किसको होगा? आरजेडी को। तो इट इज नॉट अबाउट कि भाई कोई यूथ लीडर, कास्ट कॉम्बिनेशन भी वैसा बन रहा है। पप्पू यादव क्यों पसंद नहीं है? पप्पू यादव बड़ा हो जाएगा तो यादवों का वोट लेकर चला जाएगा, और वो ये काम कर चुका, पप्पू यादव ये काम कर चुका भाई, हराया ना भैया भी लोकसभा में। जी बिल्कुल। 3-3 दिन जाकर के वहां पे डेरा डाल करके बैठे रहे तेजस्वी यादव कि भाई एन कैन प्रकार पप्पू यादव को नहीं जीतने देना है। यही काम किया था बेगूसराय में पिछली बार, जब कन्हैया कुमार बेगूसराय से लड़ा, डायरेक्ट फाइट होती गिरिराज सिंह और कन्हैया में तो कन्हैया जीत सकता था, लेकिन आरजेडी वालों ने जानबूझकर वहां एक मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर दिया कि ताकि ये हार जाए, ये जीत ना पाए। वो कोई 1.5 लाख 2 लाख वोट लेकर चला गया वो भी। तो आप समझिए कि मुसलमानों को वोट लेकर के ये अंडरस्टैंडिंग है और इसलिए इसका विरोध हो रहा है। लेकिन ये जो है वो अलग पूरी की पूरी, क्योंकि समझ में आ जाता है ना कि भाई कन्हैया पैदल चल रहा है, अखबार में खबर आ रही है, कौन छपवा रहा है? भाई बात जानूं मैं साफ, बिना माल के खबर नहीं छपता किसी का भी, इस तरह का पीआर स्टंट करने के लिए। सोशल मीडिया में कौन उसको ट्रेंड करवा रहा है, वायरल करवा रहा है? ये पूरी की पूरी कांग्रेस की टीम लगी हुई है, कांग्रेस की पूरी टीम लगी हुई है। नीतीश कुमार ने भी अखबार वालों को दे वो छापो जरा कन्हैया को, जरा मजा है ना, अभी देखो कैसे लड़ेगा सब। उसको कहते बिहार में कहते कि उजरा दो, माने उलझा दो, है ना, उलझा दो आपस में ही। ये तो ये कांड हो गया, तो ये अल्टीमेटम दिया गया, और मुझे लग रहा है कि उसको ही विल बी बैक। क्या कारण? पहले दिन तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कल भाई साहब निकले ही नहीं बाहर। जी बिल्कुल, इंतजार, घंटों इंतजार करा है। तो वो इंतजार कर रहे हैं, तो कभी पैदल चल रहा है तो कभी गाड़ी में बैठ रहा है, उसको बोल दिया कि भाई तुम्हारा हो गया काम, यू आर डन एंड डस्टेड। और क्या बताया जा रहा है? और सही बताया जा रहा है। लगता कुछ लोगों ने हमारा वीडियो भी देखा कि भाई तुमने कौन सा मुद्दा उठाया? पलायन और रोजगार। भाई तुमने इतना पैसा सरकार का खा करके जेएनयू में तुमने पढ़ाई लिखाई की, तुमको तो नौकरी कहीं नहीं मिला, तुम ही बेरोजगार हो। जब खुद ही बेरोजगार हो, दूसरे को क्या रोजगार दिखाओगे? डॉक्टर साहब, कन्हैया कुमार की अगर दिल्ली वापसी होती है तो ये कितना बड़ा सेटबैक होगा महागठबंधन के लिए? सेटबैक क्या होगा? कुछ नहीं, दे विल बी हैप्पियर। कांग्रेस के लिए तो नुकसान। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि कन्हैया को भगाओ, क्योंकि ये जो मुद्दा उठा रहा है पलायन, तो उसी से पूछा जाएगा ना, भाई पलायन वाले तो तुम ही हो, बिहार से भाग के दिल्ली में क्यों चुनाव लड़ने गए? बाकी लोग तो रोजगार के लिए भी दिल्ली जाता है, तुम तो राजनीति करने के लिए दिल्ली चले गए, हार गए वहां। और ये भी मैं आपको बता दूं, आरजेडी के लोग दिल्ली आए थे, कैंपेन कर रहे थे पूर्वांचलियों के बीच कि कन्हैया को वोट मत करना।
इस आदमी को जिताना नहीं है, इस आदमी को हराना है। ये बीजेपी वाले नहीं, ये महागठबंधन वाले। मैं बार बार कहता हूं ना, ये महागठबंधन जो है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं। तो अभी देखिए शोडाउन होगा अचानक से। वो दिक्कत क्या है, कन्हैया कुमार, ही हैज बीन ओवर एक्सपोज्ड। आप इस चीज को समझिए। पुराने जमाने में, अब तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया, मोबाइल सब कुछ कर लेता है। पहले जमाने में जब फोटोग्राफी होती थी ना, तो बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है ना, अपर्चर का, शटर स्पीड का, जरा कुछ एक्सपोज हो गया तो सब कुछ खराब हो जाता था। कन्हैया इसी का शिकार हुआ है। दिक्कत क्या है कि कुछ अच्छा करेगा, अभी तो आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए बीजेपी वाले कुछ नहीं बोल रहे, जेडीयू वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, भाई लड़ते रहो। हट जाएगा तो शांत हो जाएगा मामला। कांग्रेस पार्टी अगर अलग से लड़ने लग जाएगी, गठबंधन के बाहर हो जाएगी और यात्रा जारी रहा, तो यही तेजस्वी यादव कहेंगे कि ये टुकड़े टुकड़े वाला आदमी है, देश को तोड़ने वाला गद्दार है, गद्दारों के साथ हम नहीं रह सकते जी। यही राजनीति है। तो क्यों होगा ऐसा? लोग तुरंत कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो सचमुच ही टुकड़े टुकड़े गैंग वाला है। जेडीयू में यही था कारण, उस समय भी ज्यादा ओवर एक्सपोज हो गया। जब वो लड़ा बेगूसराय से, तब भी एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया। दिल्ली से लड़ा तो भी ओवर एक्सपोज हो गया। अब जैसे अभी ओवर एक्सपोज हुआ है, तो इस बार तो मुझे लग रहा है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के सामने कोई दूसरा चारा नहीं छोड़ने वाले। बस एक ही उनके पास ऑप्शन है कि कॉल कन्हैया एंड आस्क हिम कम बैक टू दिल्ली। बिल्कुल, और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कन्हैया कुमार को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से शिकायत की। तेजस्वी ने पटना एयरपोर्ट पर लगे नारे, बिहार का सीएम कैसा हो, कन्हैया कुमार जैसा हो, का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन संकेतों में यह जता दिया है कि कांग्रेस को तय करना होगा कि वो बिहार में कन्हैया को आगे बढ़ाएगी या फिर आरजेडी के साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता देगी। कयास यही है कि कन्हैया को वापस दिल्ली बुलाया जा रहा है और वो कभी भी दिल्ली धमक सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इस पूरी घटना सामने आई है, उसमें सबसे ज्यादा जो बेइज्जती हुई है वो राहुल गांधी की हुई है, क्योंकि उन्हें ही अपने फैसले पर यहां पर वो घुटनों पर नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। इस खास शो में इतना ही। सबसे बड़ा सवाल देख रहे थे आप, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।